नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरएस प्री एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड में जो दिशा निर्देश दे रखे हैं कौन कौन से, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं दिशा निर्देश जो परीक्षा से संबंधित में है और आपको परीक्षा में किस प्रकार से क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही परीक्षा केंद्र पर आपको कितने बजे उपस्थित होना पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से। आपका जो एग्ज़ाम है प्री एग्ज़ाम 1 अक्टूबर 2023, ठीक है, आरएस प्री का एग्ज़ाम है, उसके दिशा निर्देश आपके सामने हैं। पहला है प्रवेश पत्र प्रोविजनल है। परीक्षार्थी को अपने परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के संबंध में संतुष्ट हो जाना चाहिए। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहचान हेतु प्राथमिकता से मूल आधार कार्ड यानी कि रंगीन आधार कार्ड आपको ले जाना है, लेकर उपस्थित होएं। आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में विशेष परिस्थितियों में ही अन्य मूल फोटो पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के आधार पर प्रवेश हेतु अनुमत किया जा सकता है। पहचान पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं है, मतलब आपको ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है, ठीक है, ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो पहचान पत्र ले जाना है। पहचान पत्र नहीं है तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस आप ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है पासपोर्ट ले जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सभी क्या होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, रंगीन होने चाहिए, ठीक है, प्रिंटेड रंगीन प्रिंट होनी चाहिए। यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं चलेंगे या जेरोक्स नहीं चलेगी, ठीक है। उसके साथ में परीक्षा केंद्र में केवल निम्न सामग्री लाएं, केवल इनके अलावा कुछ भी नहीं लाना है, बस यही लाना है आपको। पहला है एडमिट कार्ड लाना है, ठीक है। फोटो, नवीनतम फोटो लाना है एक 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। नीली स्याही का पारदर्शी पेन होना चाहिए। फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड होना चाहिए या पहचान पत्र, वोटर आईडी होनी चाहिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। ये आप ला सकते हैं। इनके अतिरिक्त उक्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य किसी भी सामग्री को परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है, याद रखना है आपको। 4th पॉइंट है परीक्षा केंद्र में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। मतलब अगर आपका एग्ज़ाम 11 बजे है तो आपको 10 बजे तक ही एंट्री दी जाएगी, मतलब आपको यहाँ से 10 बजे तक एंट्री मिलेगी, यानी कि 9 बजे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना है, परीक्षा केंद्र में उपस्थित हो जाना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया है। परीक्षा केंद्र जो परीक्षा की तिथि है, जैसे कि परीक्षा का टाइम है 11 बजे, तो आपको 10 बजे उपस्थित हो जाना, 10 बजे तक एंट्री होगी, ठीक है। 9 बजे आपको उपस्थित होकर एंट्री प्रवेश देना स्टार्ट हो जाएगा। 9 बजे प्रवेश हो जाएगा, प्रवेश लेना स्टार्ट हो जाएगा और 10 बजे एंट्री बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अभ्यर्थी यहीं पर मात खा जाता है, यहीं पर गलती हो जाती है उनसे। और वो जो टाइम है, जैसे कि 10 बजे 1 घंटा पूर्व, ये पर लिखा हुआ है 1 घंटा पूर्व, मतलब 60 मिनट पूर्व, तो मतलब समझ लेते हैं विद्यार्थी कि 1 घंटा पूर्व पहुंचना है, ठीक है। लेकिन ये पहुंचने वाला टाइम नहीं है, ये क्लोज टाइम है, ठीक है। 1 घंटा जो एग्ज़ाम होगा उससे 1 घंटा यानी कि 10 बजे एंट्री क्लोज हो जाएगी, ठीक है, मतलब 9 बजे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको उससे पहले पहुंचना है, ठीक है। ये बात विशेष ध्यान रखना है। उसके पश्चात परीक्षा केंद्र में नहीं दिया जाए, परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात विशेष ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली 5वां पॉइंट अपने पास है। 5वां पॉइंट है परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय के पश्चात समय पूर्व परीक्षा केंद्र में आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं, ताकि सुरक्षा जांच पहचान कार्य समय पर किया जा सके। मतलब पहले ही आपको पहुंच जाना है, ताकि आपकी जो भी तलाशी लेनी है या फिर किसी प्रकार से आपके एंट्री प्रवेश के समय जो प्रक्रिया होती है वो कंप्लीट कर ली जाए। वो सभी कंप्लीट होने के बाद आपको एंट्री दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट 6 पॉइंट, परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की गहन सुरक्षा जांच यानी कि फ्रेस्किंग की जाएगी, ठीक है।
अतः आपकी सुविधा के लिए अनुरोध है कि परीक्षा लाख कांच या पतली चूड़ियों के अलावा अन्य कोई भी जेवरात पहनकर न आवे। ठीक है, तो आपको केवल लाख या कांच की चूड़ियां हैं वही अलाउ है। इसके अलावा अगर आप किसी प्रकार से जेवरात सामग्री है ना तो लाते हैं तो वो आपको परीक्षा केंद्र पे नहीं ले जाना देने जाएगा। ठीक है, तो आपको घड़ी नहीं ले जानी है। ठीक है, धूप का चश्मा नहीं ले जाना है, बेल्ट नहीं ले जाना है, हेड बैग नहीं ले जाना है, हेयर पिन, ठीक है, ताबीज, कफ, हैट या स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर, ये किसी प्रकार से आपको परीक्षा केंद्र पे नहीं ले जाने दिया जाएगा। ठीक है, पुरुष के बारे में देखते हैं। पुरुष अभ्यर्थी आदि आस्तीन की टी शर्ट, कुर्ता, पैंट, पायजामा, हवाई चप्पल या स्लीपर पहनकर ही आएँ। ठीक है, महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आदि आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज, हवाई चप्पल, स्लीपर पहनकर बालों में साधारण रबर बैंड लगाकर आएँ। ठीक है, इससे सुरक्षा की जांच में सहयोग मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना है। सिख धर्म के अभ्यर्थी कड़ा, कृपाण, पगड़ी आदि प्रतीक धारण कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, और स्क्रीनिंग के दौरान उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई भी संदेशवाहक उपकरण पाया जाता है तो उन्हें परीक्षा केंद्र के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर दिए गए दिशा निर्देश को भली भांति अध्ययन कर लें और परीक्षार्थी अपने प्रवेश संपन्न होने के पश्चात प्रश्न पत्र, बुलेटिन और ओमार शीट, उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति साथ ले जाने की अनुमति है। मतलब यहाँ पर आपको एक कार्बन कॉपी पेपर के नीचे होगी, जो ओमार शीट होगी उसके नीचे होगी, वो आप ले जा सकते हैं। ठीक है, और परीक्षार्थियों को उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति चयन प्रक्रिया के पूर्ण होने की सुरक्षा रखनी होगी। ठीक है, और आयोग द्वारा मांगे जाने वाले पर प्रस्तुत करनी होगी। मतलब आपको वो संभाल कर रखनी है, किसी प्रकार से फेंकना नहीं है, क्योंकि वो आपसे मांगी जा सकती है। ठीक है, 11वां पॉइंट है, आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के विशेष योग्य अभ्यर्थियों को स्वयं के श्रुत लेख लाने हेतु अनुमति किया जाता है। ऐसे अभ्यर्थियों को एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रारूप आयोग वेबसाइट पर उपलब्ध करवाएगा। साथ ही श्रुत लेख की सुविधा प्राप्त होने योग्य अभ्यर्थी वंचित चिकित्सा प्रमाण पत्र या वंचन इत्यादि परीक्षार्थी 2 दिवस पूर्व केंद्र अधीक्षक को प्रस्तुत करें, अन्यथा श्रुत लेख की सुविधा देय नहीं होगी। ठीक है, और अभ्यर्थी श्रुत लेखन के संबंध में विस्तृत अनुदेश का आयोग की वेबसाइट पर अवलोकन करें। ठीक है, और परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अपने निर्धारित सीट पर बैठे, अन्य सीट पर बैठने पर उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जाएगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। ठीक है, अपनी सीट पर ही बैठना है, किसी प्रकार से दूसरे की सीट पर जाकर नहीं बैठने देना है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी अनुपस्थिति जो उपस्थिति है वो अनुपस्थिति में बदल जाएगी। ठीक है, और आप पर परीक्षा पर जो कार्यवाही भी की जा सकती है। ठीक है, ओमार शीट अधूरे गलत रोल नंबर भरने पर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी एक ही रोल नंबर भरे जाने या गलत रोल नंबर भरने पर या गलत स्थान पर बैठने पर अभ्यर्थी के मूल्यांकन प्रक्रिया को पृथक कर दिया जाएगा, अन्यथा उस पर कार्यवाही भी की जाएगी। मतलब यही है कि आपको अपना ही रोल नंबर लिखना है, किसी दूसरे का रोल नंबर नहीं लिखना है। यदि कोई 2 अभ्यर्थी है जिन्होंने एक जैसे रोल नंबर भर दिए हैं तो दोनों ही वंचित हो जाएंगे। ठीक है, गलत वाला वंचित हो जाएगा मतलब। ठीक है, परीक्षा समाप्त होने के अभिज्ञान द्वारा ओमार उत्तरक पत्रक एकत्रित करने के पश्चात परीक्षार्थी अपनी सीट छोड़ने की अनुमति होगी। ठीक है, इसके पहले आप सीट ना छोड़ें जब तक एग्जामिनर आपसे नहीं कह देता कि आपको सीट छोड़नी है, उसके पहले आपको सीट नहीं छोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 17वां पॉइंट है, परीक्षा की अनुमति साधक अपनाने एवं अनुचित सहयोग करने पर राजस्थान सार्वजनिक भर्ती अनुसूचित साधनों के रोकथाम अध्याय अधिनियम 2022
के तहत कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, और अनुचित साधनों की लिप्त या लिप्त होने के प्रयत्न होने पर नवीनतम प्रचलित नियमों के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। मतलब किसी प्रकार से आपको चूक नहीं करनी है, ना ही ऐसा कोई बहाना या ऐसा कोई जुगाड़ लगाना है जिससे आप इस कानून के अंतर्गत दायरे में आ जाओ और आप पर कार्रवाई की जा सके। ठीक है, अनुचित साधन अपनाए जाने एवं आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध उनकी परीक्षा रद्द करने और भविष्य में आयोग किसी भी परीक्षा में बैठने हेतु रोकने के लिए दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। और विभाग वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट है rpsc.rajasthan.government.in पर ई मित्र प्रवेश डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो इन पर आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है, बड़े अच्छे से पढ़ के जाना इनको। और इनके अलावा अगर कोई भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।